हरे कृष्णा। योगिनी एकादशी की व्रत कथा, ध्यान रखने योग्य बातें, व्रत का महत्व और व्रत खोलने का सही समय क्या है, इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। सर्व पापों से मुक्ति तथा चैतन्यता की जागृति हेतु करे योगिनी एकादशी का व्रत। योगिनी एकादशी व्रत सनातन धर्म में आस्था रखने वाले साधकों के लिए प्रत्येक माह में आने वाली कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का महत्व अधिक है। पौराणिक ग्रंथों में भी प्रत्येक एकादशी का अपना अपना अलग अलग महत्व बताया गया है। इसी विशेषताओं के कारण इनके नाम भी भिन्न भिन्न रखे गए। वर्ष भर में कुल मिलाकर 24 एकादशियां होती हैं। मल मास की एकादशियों को मिलाकर इनकी संख्या 26 हो जाती है। इन्हीं एकादशियों में से एक एकादशी का व्रत ऐसा भी है जिसके करने से समस्त पाप तो नष्ट होते ही है, साथ ही इस लोक में भोग और परलोक मुक्ति भी इस एकादशी का उपवास करने से रखने से मिलती है। यह है आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी का कहा जाता है। इस एकादशी का वर्णन श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण में किया गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित योगिनी एकादशी का महत्व 80,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल इस योगिनी एकादशी के व्रत को करने से प्राप्त होता है। बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली और बड़ा पुण्य प्रदान करने वाली यह एकादशी है। योगिनी एकादशी सन 2024 में व्रत का दिन, समय तथा व्रत पारण का शुभ मुहूर्त ऋषिकेश पंचांग के अनुसार 2 जुलाई को एकादशी का व्रत है। गृहस्थ और वैष्णव के लिए व्रत का पारण 3 जुलाई को प्राप्त 6:41 तक पारण करें। यदि प्राप्त इस समय तक पारण के निमित्त भोजन निर्माण ना हुआ हो तो तुलसी दल और गंगा जल ग्रहण करके व्रत का पारण करें। श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित योगिनी एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अब आप कृपा करके मुझे आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा महत्व क्या है, सब वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा यह एकादशी का व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति प्रदान करने वाला है। हे राजेश्वर, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं आपसे श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताई हुई एक कथा कहता हूँ, उससे आप ध्यानपूर्वक सुनिए। अलकापुरी नाम की नगरी में एक कुबेर नामक राजा राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उसकी पूजा करने के लिए एक माली पुष्प लाया करता था। उसके विशालाक्षा नाम की एक अत्यंत स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प ले आया, परंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर स्त्री के साथ रमण करने लगा और दोपहर तक नहीं आया। जब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवक को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेममाली का पता लगाओ कि वह अभी तक पुष्प चुनकर क्यों नहीं आया। राजा कुबेर की आज्ञा पाकर सभी यक्ष सेवक हेममाली को तलाशने के लिए निकल गए। जब यक्षों ने उसका पता किया तो वे कुबेर के पास आए और कहने लगे, हे राजन, वह माली अभी तक अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा है। यक्षों की यह बात सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। हेममाली राजा कुबेर के सम्मुख डर से कपकपाता हुआ उपस्थित हुआ और प्रणाम किया। हेममाली को देखकर राजा कुबेर को क्रोध आ गया। राजा कुबेर ने कहा, हे पापी महानीच कामी, तूने मेरे पूजनीय ईश्वर के भी ईश्वर शिव जी का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जिस स्त्री से तू प्राणों से भी अधिक प्रेम करता है, तू उस स्त्री का वियोग प्राप्त करेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप के प्रभाव से वह उसी क्षण स्वर्गलोक से पृथ्वी पर जा गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में जाकर उसने महान दुख भोगे, परंतु शिव जी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन ना हुई। वह हिमाचल पर्वत की ओर चल दिया। वहां पर चलते चलते वह मार्कंड ऋषि के आश्रम पहुंचा।
वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तथा तपशाली थे। उनको देखकर वह हेममाली वहां गया और उनको प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। इस प्रकार हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने कौन से पाप कर्म किए जिससे तू कोढ़ी हुआ और महान दुख भोग रहा है। ऋषि के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर हेममाली बोला, हे मुनि, मैं यक्षराज कुबेर का सेवक हूँ। मैं राजा कुबेर की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प चुनकर लाया करता था। एक दिन अपनी पत्नी के साथ विहार करते करते मुझे विलंब हो गया और दोपहर तक पुष्प लेकर नहीं पहुंच सका तो राजा कुबेर ने मुझे श्राप दे दिया कि जिस पत्नी की वजह से तू अपनी नित्य पुष्प सेवा को भूल गया, उसी पत्नी से तू वियोग भोगेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनेगा तथा अत्यंत कष्ट प्राप्त करेगा, जिस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ और महान दुख भोग रहा हूँ। अतः आप मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी इस मृत्यु रूपी कष्ट से मुक्ति हो जाए। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले कि हे बालक, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए तुझे एक व्रत बताता हूँ। यदि तुम आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और समस्त कष्टों से तेरी निवृत्ति होगी। इस प्रकार ऋषि के वचन सुनकर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और उसने ऋषि वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह हेममाली पुनः अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इस एकादशी के व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते और अंत में साधक को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। कथा सार, मनुष्य को पूजा आदि धर्म कार्यों में आलस्य या प्रमाद नहीं करना चाहिए, अपितु मन को संयमित करके सदैव ईश्वर की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। इस कलयुग में कोढ़ जैसे रोग से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। योगिनी एकादशी व्रत में ध्यान रखे ये बातें। योगिनी एकादशी व्रत के दिन तामसिक भोजन ग्रहण ना करे। नंबर 2, योगिनी वार्ता ना करे, अधिक वार्ता ना करे और यदि संभव हो तो मौन शांत रहने का प्रयास करें। नंबर 3, व्रत के दिन शयन वर्जित है। नंबर 4, ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करें। नंबर 5, मिथ्या झूठ ना बोलें, किसी पर क्रोध और किसी से विवाद ना करें। ओम नमो भगवती वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। रात्रि में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना यथाशक्ति के अनुसार करें। श्री ब्रह्म वैवर्तन पुराण में वर्णित योगिनी एकादशी व्रत का महत्व। इसका महत्व क्या है? समस्त पापों का नाश करने वाला तथा उपासक को सभी प्रकार के भौतिक पदार्थों को प्राप्त करने वाला यह उत्तम व्रत है। इस व्रत के प्रभाव से उत्तम संतान की प्राप्ति है। 80,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल मिलता है वही फल इस योगिनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। इस एकादशी को किया गया उपवास कोढ़ आदि रोगों से मुक्ति दिलाता है। अतः सर्वविद यह योगिनी एकादशी का व्रत मनुष्य का सर्वतया कल्याण करने वाला है तथा साधक को ज्ञात अज्ञात बस हुए समस्त पापों से मुक्ति प्रदान करने वाला है। श्री ब्रह्म वैवर्तन पुराण के अंतर्गत आने वाली योगिनी एकादशी का वर्णन संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री राधे, हरे कृष्णा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट बॉक्स में श्री राधे लिखना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए श्री राधे, हरे कृष्णा।